फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका और उम्मीद करता हूं सब लोग अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। इस कोरोना महामारी में अपना ध्यान रखिए। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं EWS सर्टिफिकेट के बारे में। बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ लोगों को जो है इसकी कुछ चीज़ें नहीं मालूम होंगी। तो इसकी थोड़ी बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। देखिए क्या है कि जो भी व्यूअर अभी देख रहे हैं, तो हम में से काफ़ी सारे लोगों का जो है कुछ ना कुछ जो है रिजर्वेशन कैटेगरी होती है। जैसे कि SC है, ST है, OBC है, या फिर कोई विकलांग है, मतलब किसी भी तरीके का कोई ना कोई रिजर्वेशन होता है। तो उससे वो जो है कहीं ना कहीं जो है उसको फ़ायदा ले लेते हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे ज़रूरतमंद भी होते हैं जिनको कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है उस सब स्कीम्स की, या यूँ कहिए कि उस चीज़ की। जैसे कि हमारे को जो है किसी जॉब में हमारे को जो है जॉब चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं ले पाते हैं। कारण क्या है? वो आते हैं जनरल कैटेगरी में। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए वैसे इंडिया के अंदर में कोई भी जो है रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं थी। तो 2019 में क्या किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जो है एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसको बोलते हैं EWS शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यानी कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, जिनके पास में जो है अपना मकान नहीं है या किसी भी तरीके का जो ऐसाएँ हैं, तो उनको जो है फ़ायदा देने के लिए ये जो है एक्ट लाया गया था 2019 में। तो 12 जनवरी 2019 को जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने उस पर मोहर लगा दी थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात जो है नंबर 1 स्टेट है इसको लागू करने में। उसने जो है 2 दिन बाद यानी 14 जनवरी 2019 को ही इसको जो है गुजरात स्टेट में लागू कर दिया था और सर्टिफिकेट बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये तो था इसका बैकग्राउंड। अब बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे की। तो देखिए, फ़ायदा क्या होता है। जो लोग जनरल कैटेगरी में हैं, ये याद रखिए ये सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए ही बनाया गया है। तो जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको ये जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसमें कुछ जो है शर्तें पूरी करनी होती हैं उस व्यक्ति को या उस इंसान को जिसको ये सर्टिफिकेट चाहिए। तो उसको जो है फ़ायदा क्या मिलता है? फ़ायदा मिलता है 10% रिजर्वेशन का। तो 10% रिजर्वेशन जो होती है, जैसे कि आपने देखा होगा भी, जो केंद्रीय विद्यालय के जो एडमिशन होने वाले हैं या जो दिल्ली गवर्नमेंट में जो एडमिशन हो रहे हैं, जिसको मैंने वीडियो भी बनाई थी, EWS करता रहता हूँ मैं। या फिर जो है DDA के फ्लैट निकले थे, उसमें भी EWS है। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी फ्लैट निकले थे, उसमें भी जो है EWS के लिए निकाले गए थे। येडा के अंदर में जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो है चल रही है, जो कि है सेक्टर 22D के पास में, वहाँ पे जो फ्लैट बनाए गए हैं वो AHC यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में आते हैं वो लोग। तो उनको जो है 30 स्क्वायर मीटर तक का जो है उनको फ्लैट दे दिया जाता है। तो वो उनके लिए एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, वो होता है EWS सर्टिफिकेट, तभी वो जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना काम आता है आपको, यानी कि 10% रिजर्वेशन जो है वो आपको इसमें दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया फ़ायदा और इसकी बैकग्राउंड। अब हम बात कर लेते हैं कि ये अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो देखिए, अप्लाई ये जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जाता है। बेस्ट है कि आप इसको ऑनलाइन करें, क्योंकि ऑनलाइन काम करना काफ़ी आसान होता है, उसको ट्रैक करना काफ़ी आसान होता है। रिकॉर्ड को मेंटेन करने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है आपके डिजिटल मीडिया के अंदर में। अब इसको बनवाने के लिए देखिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो सबसे पहले आप रेडी कर लेंगे। सबसे पहले आपका है आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका पैन कार्ड, अगर आपने बनवाया हुआ है तो। आपकी बैंक की स्टेटमेंट आपके जो 6 महीने की होती है वो आपको रेडी करके रख लेनी है। अगर आपके पास में BPL कार्ड है तो वो बहुत ही अच्छा होगा, वो आप इसमें ऐड कर देंगे तो काफ़ी बेहतर होगा आपके लिए। और आपको इसमें लग जाता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आप जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट ले लें, अपने जो CA वगैरह हैं उनसे कह के, या CEO को, जैसे भी आपको मिलता है। और एक आपको इसमें देना होता है सेल्फ डिक्लेरेशन कि भाई मैं जो यहाँ पे जो भी तथ्य कह रहा हूँ ऊपर वो सब सही है। वो एक तरीके का उसमें फॉर्म में ही लिखा होता है, वो इसमें ऐड हो जाता है। हम बात कर लेते हैं इसकी शर्तों की। तो देखिए शर्तें क्या क्या रखी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें। देखिए, सबसे पहले जो है वो तो भारत का नागरिक तो होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा, वो जनरल कैटेगरी का होना चाहिए, SC ST या OBC या किसी और तरीके का जो है कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसको ऑलरेडी जो है रिजर्वेशन दी होती है। हाँ, इसमें जो जनरल कैटेगरी में जो विकलांग व्यक्ति हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो उसकी फैमिली है या खुद के उसके पास जो है 5 एकड़ से ज़्यादा जो है जो खेती की ज़मीन होती है वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है, अगर उसके पास में फ्लैट वो ओन करता है या फैमिली ओन करती है तो वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं प्लॉट की बात करूं,
तो वो जो है आपका 100 गज से ऊपर नहीं होना चाहिए। केवल जो उसमें आते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आते हैं, उसमें जो अगर मैं बात करूं तो 100 गज से ऊपर का उसके पास में, उसकी फैमिली के पास में प्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर मैं नॉन म्यूनिसिपल की बात करूं तो देखिए उसमें 200 गज तक का प्लॉट जो है चल जाएगा, उससे जो ऊपर का जो है प्लॉट उनके पास में नहीं होना चाहिए। अगर मैं इनकम की बात करूं तो देखिए उनकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपने ध्यान रख लेना है। और इसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है कि आपको ये जो सर्टिफिकेट है ये कहाँ से मिल सकता है, कहाँ से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो देखिए जो डीएम ऑफिस होते हैं वहाँ से, या फिर तहसीलदार, उससे नीचे का जो कोई भी रैंक का बंदा इसको नहीं कर सकता, ऑफिसर बेसिकली। और या आप जो है इसको ऑनलाइन अप्लाई जब करते हैं तो आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उस स्टेट का, वो आपको ये जारी करके देता है। आपको जो है एडीएम एसडीएम इसको जो है जारी करके दे सकते हैं। तो आप जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ से आपको जो है ये सर्टिफिकेट दे दी जाता है, जब आप पूरे डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा करा देते हैं। अब बात आती है ऑफलाइन वालों की। तो ऑफलाइन के लिए आपने क्या करना है, अगर आप गांव में रहते हैं या किसी शहर में रहते हैं तो अपने जो एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस होता है वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ से आपने फॉर्म लेना है, उसको भरना है, उसके साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो सारे अटैच कर देने हैं और एक अच्छी सी फाइल बना करके आपने वहाँ पे सबमिट कर देना है। इसमें 2 फोटो आपके लगते हैं और बाकी जो सर्टिफिकेट मैंने बताए हैं वो आपने इसमें देने होते हैं। तो कुछ टाइम के बाद में जब उनकी वेरिफिकेशन वगैरह हो जाती है, जो वो आपको आकर के वेरीफाई कर लेते हैं, तब वो आपको जो है सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। अब एक इसमें मेन बात ये आती है कि पिछली बार भी मैंने देखा है जो डीडीए में जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन्होंने कहा कि हमारे पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। जीडीए का मैंने बताया था, उसमें भी लोगों ने ऐसे बताया, लेकिन जैसे ही उसमें अप्लाई करने के बाद में उनका नंबर आ जाता है तो उसकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये एक मेन पॉइंट है, ये आपने हमेशा जो है रिन्यू कराना होता है। अब इसकी जो है कई तरीके की स्टेट वाइज जो है कंडीशन है। देखिए कई स्टेट में जो है जिस तारीख से आपने अप्लाई किया है, जब से उसने जारी किया है डिपार्टमेंट ने, उसके 1 साल के अंदर इसकी वैलिडिटी होती है। कई जगह ये 6 महीने की होती है, कई जगह ये जो है फाइनेंशियल ईयर की होती है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं अभी जो है मई चल रहा है तो मैंने अभी जो है स्टार्ट किया है तो ये मार्च तक चलेगा, इसमें 1 साल का कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये स्टेट वाइज होता है, ये आपने वहाँ पर देख लेना है। लेकिन ध्यान रखना है ये वैलिडिटी जो है इसकी आपने रिन्यू करानी होती है। रिन्यू कराने का भी सेम प्रोसीजर वही है जैसे नया का होता है, यानी कि ये मान के चला जाता है कि आपका जो है हो सकता है इनकम बढ़ गई हो या आपने जो है तरक्की कर ली हो किसी तरीके की, तब आपको ये सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। इससे जो है आपको स्कूलों में सरकारी नौकरी पाने में या कहीं पे भी जिस तरीके की जो स्कीम होती है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, उनमें जो है आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो थी डिटेल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आपका कोई भी सवाल इससे रिलेटेड है तो मुझे कमेंट करके नीचे बताएं। और मैं एक चीज़ जो मैं जिस चीज़ के खिलाफ हूँ, मेरे साथ और भी काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं। देखिए वैसे तो हम बात करते हैं समानता की, या चाहे उसमें मैं मैन और वुमेन की बात करूं या फिर जो है कास्ट वाइज की बात करूं, तो जब हम खुद ही जो है रिजर्वेशन देते हैं तो कहाँ से वो ज़रूरतमंदों को चीज़ मिल पाएंगी। तो इसीलिए जो है चालू किया गया। कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे लिख के बताएं। हालांकि कुछ लोग जो है मुझे गलत भी कह सकते हैं क्योंकि उनको फ़ायदा होता है इस चीज़ से। तो सबकी अपनी अपनी राय है, ये हिंदुस्तान ऐसे ही चलता है, आपने बंगाल में भी देखा होगा। खैर वोटों की तो अलग ही बात है, वैसे तो हम कहते हैं हम एक हैं लेकिन हम एक नहीं हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में नेक्स्ट अपडेट के लिए, जो है साफ कहना चाहिए। जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए मेरे साथ में। और हाँ, येड़ा के रिगार्डिंग में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए वहाँ से अभी कोई अपडेट नहीं आ रही है। मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, मैंने जो है एक टेलीग्राम पे एक लिंक शेयर किया है अपने कम्युनिटी पोस्ट में, वहाँ पर आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं येड़ा ग्रुप के नाम से। तो कुछ भी अपडेट आती है मैं वहाँ पर उसको डालता रहूँगा। तो दोस्तों चलता हूँ, जय हिंद।